बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। और आज हम बनाएंगे चिकन के शामी कबाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 पाव चने की दाल ली है, उसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और बिल्कुल साफ़ पानी करके अब आपको दिखा रही हूँ। और मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन ली हुई। चिकन मैंने हड्डी वाली ली हुई है, इसलिए ताकि हमारे जो शामी कबाब है उसमें यखनी अच्छी आए, उसको अच्छा टेस्ट हो जाए। आप लोग बगैर हड्डी की चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी बोनलेस चिकन। अब मैंने दाल भी इसके अंदर डाल दी है, चिकन भी डाल दी है। और यहाँ पे मैंने 1 प्याज कटिंग करके रखी हुई थी, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। यहाँ पे लहसुन लिया हुआ मैंने 10 से 12 जवे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। यहाँ पे गोल मिर्चें ली हैं मैंने तकरीबन 15 से 20 अदद, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। 2 बड़ी इलायची लिए, 2 टेबलस्पून ज़ीरा लिया हुआ है और 4-5 लौंगे ली। यहाँ पे मैंने साबुत स्पाइसेस डाल दी हैं। अब मैं डालूँगी और ज़्यादा स्पाइसेस करना है तो हमने यहाँ पे डाली है 1 टेबलस्पून हल्दी डाली है मैंने, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें डाली हैं और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक डाला है। हमारी ये सब चीज़ें मसाले डल चुके हैं। हम इसके अंदर पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि चिकन और दाल दोनों भीग जाएँ। हम इसको पकाने के लिए रख देते हैं। ये पकेगा तकरीबन आधा घंटे में। देख लीजिए अभी मेरा पानी खुश्क नहीं हुआ है और मेरी दाल भी अभी पूरी तरह नहीं गली है। हम इसको 10-15 मिनट और पकाएंगे, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए मेरी बिल्कुल चिकन और दाल गल चुकी है और इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इस स्टेज में मैंने आके सारी हड्डियाँ निकाल दी हैं इसमें से। यहाँ पे मैंने साबुत काली मिर्च और ज़ीरा लिया है, हम पहले इसको कूट लेते हैं। मैं इसको कूट लिया ही, देख लीजिए। अब हम इसको निकाल देते हैं अलग बर्तन में। और यहाँ पे मैंने सारी हड्डियाँ निकाल दी हैं चिकन की। और हम इसको भी कूट लेते हैं इसके अंदर। अब मैं आपको कूट के दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं देख लीजिए मेरा सारा मसाला कूट चुका है। यहाँ पे मैंने प्याज ली थी, 1 वो बारीक कट करी भी है, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। यहाँ पे हरा धनिया पुदीना मैंने लिया, वो बारीक कटिंग करा हुआ, ये मैंने इसमें डाल दिया। और यहाँ पे मैंने ली हुई है मिर्चें, 2 अदद सिर्फ मिर्चें ली मैंने, वो उसके अंदर शामिल कर दी है। अब मैं इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिला रही हूँ ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये आप लोग स्पून से भी मिला सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मेरा बिल्कुल बैटर जो है, बिल्कुल जो शामी कबाब का मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको शामी कबाब बना के दिखा देती हूँ। बिल्कुल ईजीली शामी कबाब इससे बन जाएंगे, ना टूटेंगे ना आपके शामी कबाब बिखरेंगे। यहाँ पे मैंने अंडा भी इसके अंदर शामिल नहीं किया। हम अंडे के ऊपर से कोटिंग करेंगे तो हमारे शामी कबाब की बहुत अच्छी लुक आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे शामी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 अंडा लिया हुआ है और यहाँ पे एक ऑयल को गर्म करने रख दिया है। अब हम शामी कबाब उठाएंगे और अंडे में डिप करेंगे और फिर हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ब्रेड क्रम्स नहीं लगा रही हूँ। हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँगी। और साथ ही आप मेरे चैनल 8 होम किचन पे न्यू है तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं आने वाली फर्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो आपको फ्री में देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं सारे शामी कबाब इसी तरह रख देती हूँ। हमारे शामी कबाब जो है गोल्डन हो जाएंगे तो हम साइड चेंज कर लेंगे इसकी। बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आप लोग ईद पे भी बना सकते हैं। अभी दावतें शुरू हुई हुई हैं ईद की, तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें देख लीजिए मैं साइडें चेंज कर रही हूँ, बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं और ज़रा से भी नहीं टूट रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ये आप लोग का प्यार होता है हमारे लिए दिल करता है कि आप लोग को नई वीडियो बनाएं। ये आप लोग देख सकते हैं मेरी फाइनल लुक बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी मेरे शामी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। ये मैं आपको देख लीजिए तोड़ के दिखा रही हूँ। आप लोग को पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।